खुदावंद के नाम को महिमा देते हैं। और आइए आज के वचन को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा सब जो अपनी आंखों को बंद करिए, प्रार्थना की हालत में जाएंगे, प्रार्थना करते हैं। सब जन जस्ट क्लोज योर आइज फॉर मोमेंट। कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद करिए और परमेश्वर की हुजूरी अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। मेरे खुदावन, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप दयालु हैं, कृपालु हैं। बाइबल कहती है गुस्सा करने में मत हमें और दया से भरपूर है। सच में मेरे परमेश्वर, हम खुशनसीब है कि हम आपको जानते हैं, हम आपके नाम को जानते हैं, आपके वचन को जानते हैं, आपके कामों को जानते हैं। हम खुशनसीब हैं मेरे परमेश्वर। और मेरे पिता, आज का दिन जो आपने हमारी जिंदगी में दिया, ये समय हमें बख्शा है मेरे खुदा, सब बातों के लिए आपके नाम को महिमा आदर जलाल देते हैं मेरे पिता। खुदावंद, प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, इस टाइम में आपने अपने लोगों के सामने आपका वचन लेके आने के लिए प्रभु मुझे मौका दिया। मैं थैंक्स करता हूँ मेरे खुदा। और सच में प्रभु, जितने लोग आज जुड़े हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आज आपका वचन इनकी जिंदगियों में फिर से उस दुगने अभिषेक को लेके आए, फिर से उस दुगनी सामर्थ को लेके आए, फिर से उस पावर को लेके आए, फिर से उस अभिषेक को लेके आए, वो मसा को लेके आए मेरे परमेश्वर। जैसे बाइबल कहती है, वचन कहता है परमेश्वर का जो वचन है वो क्रियाशील है। आज मेरे खुदावन, यदि इनका कोई काम रुका हुआ है तो आज इस वचन के द्वारा इनकी जिंदगी में जब वो वचन क्रियाशील हो, काम करे, इनके वो काम भी प्रभु जो बंद है यीशु के नाम से फिर से वो वापसी काम करना स्टार्ट हो जाए। आज आपका अभिषेक आपके लोगों के ऊपर उतरे प्रभु, अपने भेदों को प्रकट करे अपने लोगों के ऊपर। वचन कहता है मेरे स्वर्ग राज्य के भेदों को तुम पर प्रकट किया हुआ है। प्रभु, वचन में लिखा आपने अपने चेलों की बुद्धि को खोल दिया, उनकी समझ को खोल दिया, और वो तेरे राज्य की बातों को, तेरे वचन की बातों को समझना शुरू हो गए। मैं चाहता हूं मेरे परमेश्वर, हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग खोल दीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि हम आपकी बातों को, वचनों को समझ पाए। आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य और मीठे नाम में आप मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. I'll welcome to you all in the presence of the Lord. मैं आप सबका परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूँ, और once again आप सबका वेलकम है इस जगह पर। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, और दिन पे दिन आप परमेश्वर की हजूरी में, उसकी सामर्थ में, उसकी ग्रेस में आप बढ़ते जाएं। हालेलुया। सो ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम जाएंगे सीधा वचन के लिए। और आज का जो मेरा टॉपिक है, द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की ताकत। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा विषय है खास, परमेश्वर के वचन की ताकत के बारे में आज आपके सामने बातचीत करूंगा मैं, परमेश्वर के वचन में से। ओके। मैं लास्ट में आप सबके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा, चिंता मत करिए, आप बने रहिए। मैं एक एक व्यक्ति के लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सच में परमेश्वर का जो वचन है वो पावरफुल है, वो शक्तिशाली है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, वचन कहता है वो क्रियाशील है। वचन कहता है कि वो बिना पूरा हुए कभी वापस नहीं आता है, वो अधूरा नहीं है, वो कंप्लीट है, पूरा का पूरा है। और जो परमेश्वर का वचन है वो पूरा होके ही वापस आता है। आज हम जानेंगे परमेश्वर के वचन की ताकत को, उसकी सामर्थ को, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज पावरफुल। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो शक्तिशाली है, पावरलेस नहीं, पावरफुल है।
और आज के वचन के द्वारा मैं आशा करता हूँ आज उस पावर को आप हासिल करेंगे। आज जब वो वचन आपकी जिंदगी में वर्क करेगा, आप पावरलेस नहीं रहेंगे, आप पावरफुल इंसान बनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। और ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करेंगे और चाहेंगे सीधे वचन के लिए आपने अपने बाइबल्स खोल लीजिए। जितनों के पास बाइबल है अपनी बाइबल्स को खोल लीजिए। ओपन योर बाइबल्स और आइए हम आज के वचन को पढ़ते हैं। द बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानियों की पुस्तक, चैप्टर 4। जी बिल्कुल, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, चिंता मत करिए। इब्रानियों की पुस्तक चैप्टर 4 वर्स 12, उसकी 12वीं आयत को हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से। हिब्रियों की पुस्तक इब्रानियों, उसका 4था अध्याय, 4 अध्याय और उसकी 12 आयत में से हम देखते हैं क्या कहता है परमेश्वर का वचन। आइए हम पढ़ते हैं। वचन कहता है 4 अध्याय में 12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर वचन कहता है कि जो परमेश्वर का वचन है वो क्या है? सबसे पहली बात, वो जीवित है। हमारा परमेश्वर जीवित है और उसके जो वचन है वो भी जीवित है, उसके जो शब्द है वो भी जीवित है। बाइबल में एक वर्स लिखे है, वचन कहता है आकाश और पृथ्वी ढल सकते हैं लेकिन जो उसके मुख का वचन है, जो उसके मुंह में से निकलता है, वह कभी ढलता नहीं है, वह कभी फेल नहीं होता है, वह कभी बिना पूरा हुए वापस नहीं आता है। जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक वो कभी वापस नहीं आएगा। That's the power of the word of God। ये परमेश्वर के वचन की ताकत है, वो कार्य करता है। उसका जो वचन है, बाइबल कहती है, वो कार्य करता है, मुर्दा नहीं है। आज इंसान की बात की जाए, इंसान अपने वचन देके, अपने जुबान से कुछ वचन दे देता है, कुछ शब्द दे देता है, वो उसे पूरा नहीं कर पाता है। इंसान कमजोर है और उसके वचन भी क्या है? कमजोर है। कई बार वादा कर देते हैं और वादा पूरा नहीं होता है। लेकिन बाइबल एक चीज कहती है परमेश्वर के वचन के बारे में। बाइबल कहती है उसका जो वचन है वो जीवित है, वो काम करता है, उसका वचन वेस्ट नहीं है, ग्रेट है। हालेलुया, उसका वचन जो है वो ग्रेट है। वचन कहते हैं वो गुद्दे गुद्दे को चीर के आर पार हो जाता है। प्रेज़ गॉड। उसका जो वचन वो अंदर तक जाता है, गहराई तक जाता है, चीर के। बाइबल कहती है क्रियाशील वचन है उसका, काम करने वाला वचन है उसका। वो मनुष्य नहीं है कि जिसके जो शब्द है वो बोल दे और भूल जाए और वो पूरे ना हो। वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं है लेकिन उसने मनुष्य को बनाया है। वो मनुष्यों का बनाने वाला परमेश्वर है। उसके वचन में इतनी पावर है, उसके वचन में इतनी ताकत है, उसके वचन में इतनी सामर्थ है। अगर वो चाहता तो सब कुछ। बाइबल एक चीज कहती है, अगर हम
वचन में पढ़ते हैं, वचन कहता है कि सब कुछ वचन के द्वारा बनाया गया। सब कुछ जो वो बोलता गया वो होता गया, बिकॉज हिज वर्ड इज नॉट पावरलेस। वो वर्किंग करता है, वो काम करता है, वो जीवित है। उसका वचन जीवित है, वो काम करता है। बाइबल कहती है कि जितनी भी रचना हुई पृथ्वी पर, सब कुछ जो वचन के द्वारा रचा गया। अगर परमेश्वर चाहता तो वो आपकी और मेरी रचना भी शब्द के द्वारा कर सकता था, वो वचन के द्वारा कर सकता था। हालेलुया। वो चाहता, लेकिन नहीं। लेकिन बाइबल एक चीज कहती है, इस पूरी सृष्टि की रचना वचन के द्वारा हुई, उसके शब्द के द्वारा हुई। उसने जो जो बोला वो होता गया, उसने जो कहा वो होता गया। ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां हैं बाइबल में, जो वचन बताता है, जो जो भविष्यवाणियां की गई, जो उसके मुंह के वचन हैं, वो अब तक पूरे हो रहे हैं। कुछ पूरे हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ होंगे। बाइबल कहती है क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है सच में वो शक्तिशाली है। वो काम करने वाला है, वो मुर्दा नहीं है, जीवित है। जिंदा वचन है वो, जो जिंदगी देता है। बाइबल कहती है वो जिंदा है और वो जिंदगी देता है। उसका वचन जिंदा है और आज उसका वचन आपके और मेरे अंदर जीवित है। अगर आपने भी अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को रखा है, अगर आपने भी आज परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में स्थान दिया है, यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी, यू आर नॉट अ पावरलेस, यू आर नॉट एक आम इंसान नहीं है, बिकॉज जीवित है आप। बाइबल एक चीज कहती है, जब हम वचन में पढ़ते हैं, बाइबल कहती है, जब हम हिजकियेल की पुस्तक में पढ़ते हैं, हिजकियेल की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं चैप्टर 37 में, द बुक ऑफ हिजकियेल, प्रॉफिट हिजकियेल नबी की पुस्तक जो है, उसके चैप्टर 37 में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा जो है वो अपने दास को कहां लेके गया? एक वीरानों में लेके गया, एक खाई में लेके गया, जहां टोटली हड्डियां ही थी। बाइबल कहती वहां पर हड्डियां थी, कंकाल थे। और वचन में लिखा, परमेश्वर ने अपने दास से कहा, हे हिजकियेल, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? उसने कहा, परमेश्वर केवल तू ही जानता है। आइए हम इस चीज को पढ़ते हैं, हिजकियेल की पुस्तक चैप्टर 37, हिजकियेल की पुस्तक चैप्टर 37 लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में, तराई इट्स मीन डाउन, खाई में, लिखा है कि मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके क्या है? हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। मैं एक चीज बताऊं, परमेश्वर का जो वचन है वो जिंदा है, लेकिन वो मुर्दा लोगों में जिंदगी डाल सकता है। परमेश्वर का वचन जिंदा है और वो मुर्दा लोगों की जिंदगी में
जीवन डाल सकता है, जिंदगी डाल सकता है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य की संतान, इनके ऊपर भविष्यवाणी कर ताकि ये जी उठे। वचन में लिखा, उसने कहा, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आज एक इंसान की बात की जाए, वो जिंदा है। अगर एक इंसान जिंदा है, जिंदा होके वो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता, लेकिन सूखी हुई हड्डियां जो है वो परमेश्वर के वचन को सुनती हैं, वो उसके वचन को जानती है, वो उसके वचन को पहचानती है। और बाइबल में लिखा, जैसे ही हिजकिय्याह ने यहोवा के वचन को लेके उन सूखी हड्डियों पर भविष्यवाणी करी, बाइबल कहती है उनके ऊपर मांस आना स्टार्ट हो गया। बाइबल कहती है उनके ऊपर आंतड़ी आना स्टार्ट हो गई। बाइबल कहती है वो जीवित प्राणियों में बदल गई। परमेश्वर का वचन जीवित है, उसका जो वचन है वो क्रियाशील है, वो जीवित है, और वो मुर्दा लोगों में भी जान डाल सकता है। ये पावर है उसके शब्द में, ये पावर है उसके वचन में, ये ताकत है, ये सामर्थ है उसके वचन में। बिकॉज आकाश और पृथ्वी ढल सकते हैं, लेकिन उसके मुख का वचन कभी नहीं ढलता है। हालेलुया। उसके जो मुख का वचन है वो कभी नहीं ढलता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, नाउ ये जानो कि परमेश्वर की वचन की ताकत जो है उसे अपनी जिंदगी में पहचानो। जान लो कि शायद आपकी जिंदगी में, शायद किसी इंसान का वचन आपकी जिंदगी में काम ना कर सके, शायद किसी व्यक्ति का वचन आपकी जिंदगी में काम ना कर सके, लेकिन हमारे परमेश्वर यहोवा का जो वचन है वो जीवित है और वो काम कर सकता है और वो करता है। हालेलुया। वो काम करता है। हिजकिय्याह जानता था, इसलिए उसने कहा, परमेश्वर केवल तू ही जानता है। वो जानता था कि परमेश्वर शायद ये मेरे बोलने से नहीं हो सकता, लेकिन जब तू बोलेगा तो ये सूखी हुई हड्डियां भी जीवित हो सकती है। आज आपकी जिंदगी में भी ऐसी सूखा हुआ जीवन हो सकता है। आज आपकी लाइफ भी उन हड्डियों की तरह जो बहुत देर से तराई में पड़ी है, जो बहुत देर से एक सूखे हुए, जहां सूखा पड़ा होता है, ऐसी पड़ी हो सकती है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, हे सूखी हड्डियों, जीवित हो जाओ। पहचानो उसके शब्द को, पहचानो उसकी पावर को, पहचानो उसकी ताकत को, क्योंकि जो उसका वचन है जीवित है। बाइबल कहती है वो आर पार हो जाता है। वचन कहता है वो दो धारी तलवार से भी तीखा है। दो धारी तलवार, उससे भी तीखा है वो। आज यदि आप चाहते हैं, यदि आपका जीवन ऐसा अंधकार में पड़ा है, आज यदि आपका जीवन उस सूखी हड्डियों की तरह पड़ा है, आज यदि आपका जीवन उस तराई में पड़ा है, आज यदि आपका जीवन उस सुनसान वस्तुओं, सुनसान जगह में पड़ा है, तो मैं आपसे कह देता हूं, उसका वचन आज के दिन एक नए जीवन को आपके अंदर उत्पन्न कर रहा है। उसका वचन आज आपके अंदर एक नए जीवन को उत्पन्न कर रहा है। उसका वचन आज आपके अंदर एक नई जिंदगी को उत्पन्न कर रहा है। उसका वचन आज आपके अंदर एक नई सामर्थ को डाल रहा है। रेखा शाला बाखा थोरो बोसाना लिब्रो थोरो बो शालारा बंदना बोको शिथारा बासा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और आगे जब हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा 5 आयत से जब हम पढ़ते हैं, हिजकिय्याह 37:5 में लिखा, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देख मैं आप तुम में मांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा
और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में मांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। 7 में लिखा, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई, एक बुलढोल हुआ और वह हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हड्डी पे मांस आना तो बड़ी दूर की बात थी। जो हड्डियां अलग पड़ी हुई थी, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो हड्डियां जुड़ना स्टार्ट हो गई। वो हड्डियां जुड़ना स्टार्ट हो गई। हो सकता है किसी का, हो सकता है कुछ हड्डियों का जो सर है वो कहीं और पड़ा हो सकता है कुछ हड्डियों के जो पैर हैं, जो कंकाल के पैर हैं, ऐसा जो वो कहीं और पड़ा हो, उनकी बाजुएं कहीं और पड़ी हो। बाइबल कहती है वो हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ गई। जिसकी जिसकी हड्डी थी वो हड्डी उसी के साथ जुड़ गई। हालेलुया। ये वचन में पावर है, इस परमेश्वर के वचन में पावर है। सच में उसके वचन में इतनी ताकत है। बाइबल इस चीज को कहती है। ऐसा नहीं हुआ कि शायद ये बाजू किसी और की थी तो धड़ किसी और का और टांगे किसी और की। नो 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 नो। वचन में इतनी पावर थी, जिसकी हड्डी जो थी, जो जिसका हिस्सा था, वचन कहता है वो एक दूसरे के साथ जुड़ गया। अलग नहीं, जो जिसका हिस्सा था वो उसके साथ जुड़ गया। आज आपकी जिंदगियां में ऐसी कंडीशन हो सकती है। हो सकता है आज आपका लाइफ, आप अपनी जब जिंदगी जीते हैं, आपके विचार कहीं और होते हैं, आपका एम कहीं और होता है और जिस रास्ते पर आप जाना चाहते हैं वो कहीं और होता है। ऐसा होता है व्यक्ति, ऐसा लाइफ, ऐसा बहुत से लोगों की जिंदगी में होता है। लेकिन आज मैं कहने के लिए आया हूं, जिस जगह पर आपका सही कांटेक्ट था, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा सही कांटेक्ट को उस जगह पर फिर से स्थापित करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपका रास्ता सीधा था, आप दाएं चलना शुरू हो गए, आप आपकी मंजिल राइट में थी और ये सब एक चीज जो 3 भागों में बट गई, आज परमेश्वर उन सबको एक ही मार्ग पर इकट्ठा करने के लिए जा रहे हैं आपके लिए, इन द नेम ऑफ यीशु। बाइबल कहती है वो हड्डियां एक दूसरे के साथ, जिसकी हड्डी जो थी वो उसके साथ जुड़ गई। हालेलुया। उसके वचन में इतनी पावर थी। उसके वचन को सुन के जो मुर्दा हड्डियां थी वो खुद काम में आ गई। याद रखना, उसका जो वचन है, वो जो जिंदा वचन जब मुर्दे लोगों की जिंदगी में काम करता है, यदि एक मुर्दा भी सुन लेता है, वो अपने मार्ग में फिर से आ जाता है जहां यीशु से खड़ा करना चाहता है। बाइबल कहती है जब लाजर की मृत्यु हो गई, जब लाजर 4 दिन हो गए हैं कब्र में पड़े हुए, वचन में लिखा उसकी जो बहनें थी वो कहती, यीशु अब उसके बदन में से बदबू आती होगी, यीशु अब उसकी बॉडी में से स्मेल आती होगी, यीशु अब रहने दे। लेकिन हाँ, अगर तू होता तो वो नहीं मरता, लेकिन अब रहने दे प्रभु, इसको मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। मार्था कहने लगी, मैं जानती हूं। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में हूं। मार्था ने कहा मैं जानती हूं वो अंत के दिन में जी उठेगा। लेकिन आप जानते हैं, बाइबल कहती है, यीशु ने कहा मैं जानता हूं पिता, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। बाइबल कहती है उसने लाजर को वचन दिया। उसने कहा लाजर बाहर आ जा, कब्र से बाहर आ जा। याद रखना, उसका वचन जीवित है और वो मुर्दा लोगों की जिंदगी में भी काम करता है। और यदि वो मुर्दा को कह सकता है लाजर बाहर आ जा, तो वो बाहर आया। वचन ऐसा कहता है। ये पावर है उसके शब्द में, ये पावर है उसके वर्ड्स में, ये पावर है उसके वचन में। आज यदि आप अपनी मुर्दा जिंदगियों को फिर से खड़ा होता हुआ देखना चाहते हो, स्थान दो परमेश्वर के वचन को।
पहल दो परमेश्वर के वचन को, जिंदगी बना लो परमेश्वर के वचन को, अपना एम बना लो परमेश्वर के वचन को, अपनी मजबूती बना लो परमेश्वर के वचन को, अपनी ढाल बना लो परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर के वचन में इतनी ताकत है। और आप जो अपनी लड़ाई को, जितनी भी आपकी लड़ाई, आपका संघर्ष हो सकता है, वो लड़ाई आपका संघर्ष हो सकता है, वो लड़ाई दुष्ट आत्माओं के साथ आपके जीवन में हो सकती है, वो लड़ाई नशे से हो सकती है, वो लड़ाई पाप से हो सकती है, किसी भी तरह से। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने आगे रखते हैं, याद रखना, आप कोई भी लड़ाई कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं हारते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसके वचन में ताकत है, सामर्थ है। बाइबल कहती है वो बिना पूरा हुए कभी वापस नहीं आता है। प्रेज़ गॉड, वो बिना पूरा हुए कभी वापस नहीं आता है। प्रेखे राखाशीना मकलतरोबोसा लिब्रो थोनोबो शको न खुंदा न खो सुखो न खंदला रबासिया बथारबा। इट्स पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। यह परमेश्वर के वचन की ताकत है। बाइबल में एक चीज हम पढ़ते हैं, जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, भजन संहिता निकालिए अपने बाइबल में से, भजन संहिता, द बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता चैप्टर 107 चैप्टर 107 चैप्टर 107 वर्स 20, उसकी 20वीं आयत में लिखा है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? आइए हम पढ़ते हैं। वचन कहता है यहाँ पर, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। अपने वचन के द्वारा वो चंगा करता है। आप यीशु मसीह की लाइफ में आप जितने भी चिन्ह और चमत्कार हुए, बाइबल कहती है यीशु ने सिर्फ वचन किया उनकी जिंदगी में। जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा तू शुद्ध हो गई, जा तेरे पाप क्षमा हुए, सिर्फ वचन के द्वारा, सिर्फ वचन के द्वारा। भजन संहिता चैप्टर 107 107वां अध्याय वर्स है इसकी 20, इसकी 20वीं आयत। वो अपना वचन भेजकर चंगा करता है। अगर आज इंसान बीमार है, हो सकता है वो बीमार आपके परिवार में हो, बहुत देर से बीमारी है उसकी जिंदगी में, बहुत देर से बीमारी है उसकी लाइफ में। कोई भी हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकता है, आपका फ्रेंड, मित्र, दोस्त, एवरीथिंग, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी। यू हैव नीड टू वन थिंग, आपको एक चीज की जरूरत है, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। उसका जो वचन है पावरफुल है। बाइबल कहती है वो अपना वचन भेजकर तुम्हें चंगा करता है और गड्ढे में पड़े हुओं को निकालता है। याद रखना, वो जो सूखी हुई हड्डियां थी वो तराई, इट्स मीन वो खाई में थी, इट्स मीन वो गड्ढे में थी, वो गड्ढे में थी। पहाड़ों में एक गड्ढा खोदा जाता, फिर कब्र बनाई जाती। उस टाइम पर लाजर गड्ढे में था। हालेलुया। लेकिन वचन के द्वारा वो जीवित हुए। गड्ढे में पड़े हुओं को परमेश्वर ने बाहर निकाला। वो अपना वचन भेजकर गड्ढे में पड़े हुए लोगों को वापस निकालता है, बाहर निकालता है। आज वो गड्ढा आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। वो बीमारी का गड्ढा हो सकता है, पाप का गड्ढा, कर्ज का गड्ढा हो सकता है, श्राप का गड्ढा हो सकता है, व्यभिचार का गड्ढा हो सकता है, लालच का गड्ढा हो सकता है, चुगली करने का गड्ढा हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, यदि आज आप उस गड्ढे में पड़े हुए हैं, जब आप उस गड्ढे में रहकर परमेश्वर को पुकारेंगे, याद रखना परमेश्वर का वचन आज आपको उस गड्ढे में से निकालेगा। वो अपना वचन भेजेगा और कहेगा, हे मेरे बेटे बाहर आ जा। वो अपना वचन भेजेगा और कहेगा, हे मेरी बेटी बाहर आ जा। वो निकालेगा।
ये उसके वचन की ताकत है, ये उसमें सामर्थ है। बाइबल एक व्यक्ति के बारे में जब हम देखते हैं, बाइबल में लिखा एक सूबेदार व्यक्ति है, जो बाइबल कहती है वो एक अधिकारी मनुष्य था। बाइबल कहती है वो एक अधिकारी मनुष्य था। हम पढ़ते हैं एक सूबेदार की पुस्तक, सूबेदार के बारे में, मे बी द बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 8 में जब हम पढ़ते हैं उसका 8वां अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 8 वर्स 5 से लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। यीशु ने कह दिया, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। आगे देखते हैं उस व्यक्ति ने क्या कहा। उसने उससे कहा, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। 9 में लगता है, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। सूबेदार व्यक्ति की स्टोरी है। बाइबल कहती है वो एक अधिकार पाया हुआ व्यक्ति था। उसके अंडर में बहुत से सिपाही थे, उसके अंडर में बहुत से व्यक्ति काम करते थे, उसके अंडर में बहुत से, शायद हो सकता है वो सबका सरदार हो, शायद हो सकता है वो जिसको जो ड्यूटी दे। वचन कहता है, उसने कहा कि मैं जिसको कहता हूं आ तो वो आता है, जिसको कहता हूं जा तो वो जाता है। इसका मतलब उसके पास अधिकार था कि वो जिसकी जहां ड्यूटी चाहे वो लगा सकता था, ऐसा अधिकार पाया हुआ मनुष्य था। और वचन में लिखा, उसने यीशु से कहा कि यीशु, मेरा जो एक नौकर है वो लकवे का मारा हुआ है, वो बीमार है और वो मरने की परिस्थिति में है। जब आप इस स्टोरी को लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 7 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है वो मरने की परिस्थिति में था, मरने पर था। और वचन में लिखा, उसने कहा कि तू यही से शब्द बोल। यीशु ने कहा, हाँ, मैं, कोई दिक्कत नहीं, उसे आकर चंगा कर दूंगा। उसने कहा, नहीं प्रभु, तू यही से शब्द बोल दे, क्योंकि मैं एक पराधीन मनुष्य हूं। यदि मैं अपने नौकर से कहता हूं आ तो वो आता है, यदि मैं उसे कहता हूं जा तो वो जाता है। इसका मतलब पता क्या था? इसका मतलब ये था कि वो मनुष्य जो है वो अपनी पावर को पहचानता था कि मैं अगर एक आम इंसान हूं, मैं इतनी पावर रखता हूं कि अगर जो नौकर मेरे अधीन में है, मैं उससे कहता हूं आ तो वो आता है, मैं उससे कहता हूं वो जा तो वो चला जाता है, मैं उसे अगर नौकर को कहता हूं ये कर तो वो करना स्टार्ट कर देता है। मैं एक संसारिक मनुष्य हूं और जो अधिकार मेरे पास है, मैं उस अधिकार को जब इस्तेमाल करता हूं, जो बोलता हूं तो वो होता है, वो करता है। उसने इस चीज को जानता था कि अगर मैं एक संसारी मनुष्य होने के नाते जो कहता हूं वो होता है, वो मेरे नौकर करते हैं, तो ये परमेश्वर जो है, जो परमेश्वर का पुत्र है, ये जो यीशु मसीह है, ये स्वर्ग का परमेश्वर है और इस संसार में है, तो ये सारी शक्तियां इसके अधीन में। और यदि ये बोल देगा तो मेरा नौकर उधर चंगा हो जाएगा। वो जानता था परमेश्वर के वचन की ताकत को, वो जानता था परमेश्वर के वचन की पावर को, वो जानता था उसके वचन की, उसके शब्द की, जो उसके मुंह में से निकलता है। उसे पता है कि इसके जो मुंह से शब्द निकलता है वो जिंदगी डाल सकता है। उसे पता है इसके मुंह से जो निकलता है वो बिना पूरा हुए कभी वापस नहीं आता है। उसे पता है इसके मुंह से जो निकलता है वो कार्य करता है। इसलिए उसने कहा, हे परमेश्वर, हे यीशु, तू इधर से बोल दे, मेरा नौकर उधर चंगा हो जाएगा, वो घर में हील हो जाएगा। हालेलुया।
अगर आज आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई रोग है, वो पाप का है, लाचारी का है, अंधकार का है, शैतान का है, दुष्ट आत्मा का है, एवरीथिंग जो कुछ भी है, आज यीशु आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस इंसान से सीख लीजिए, इस इंसान की बात को अपनी जिंदगी में ले लीजिए। अगर आप अपने लिए कोई काम करते हैं तो वो हो जाता है, तो यीशु जो तुम्हारी जिंदगी का मालिक है, जब वो तुम्हारे लिए सब काम के लिए अपना वचन भी जब छोड़ देगा, वो भी तुम्हारी जिंदगी में जरूर पूरा होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को पहल देना स्टार्ट करो, इसलिए परमेश्वर के वचन की पावर को पहचानना स्टार्ट करो, इसलिए परमेश्वर के वचन की सामर्थ को जानना स्टार्ट करो, इसलिए परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में स्थान देना स्टार्ट करो। मैं कह दूं आपको, आप जानते हैं और ये जान लीजिए कि परमेश्वर का जो वचन है वो जिंदगी देने वाला वचन है, वो जिंदा है और मुर्दा लोगों की जिंदगी में भी वो काम करता है। वो जिंदा है और मुर्दा लोगों की जिंदगी में भी काम करता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जब एक कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति अलीशा के पास आता है, वचन में लिखा वो बहुत सा धन अपने पास लेके आया, अपने साथ लेके आया कि मैं अलीशा से जब मिलूंगा तो मैं उसे ये दे दूंगा, उसे ऑफर करूंगा, उसे ये ऑफरिंग दूंगा, उसे ये भेंट के रूप में दूंगा। किस लिए? बस वो मेरा जो है कोढ़ उसे शुद्ध कर दे, ताकि वो जो मेरा कोढ़ है उसे शुद्ध कर दे। बाइबल में लिखा, जब वो अलीशा से मिलने के लिए गया, अलीशा ने दर्शन में देखा, और वचन में लिखा उसने अपने जो चेले से, अलीशा ने अपने सेवक से कह दिया, जा बाहर एक व्यक्ति है निमान कोढ़ी, उसे बोल दे कि यर्दन में जाके 7 चुब्बियां लगा ले, तेरा कोढ़ जाता रहेगा। बाइबल कहती है वो अलीशा से मिलने के लिए आया था। अब वो आपस में वार्तालाप कर रहा है कि मैं इतनी दूर से आया हूं, इतना सब कुछ लेके आया हूं। वचन में जब आप पढ़ेंगे उस स्टोरी को, बाइबल कहती है उसने सोचा कि शायद वो मुझसे आके मिलेगा और मेरे कोढ़ को चंगा करेगा। उस निमान कोढ़ी ने समझा कि शायद वो मुझसे मिलेगा और मेरे कोढ़ को क्या करेगा? चंगा करेगा। लेकिन नहीं, अलीशा ने एक ही शब्द उसके लिए दिया, यर्दन में जाके 7 चुब्बियां लगा ले तो तेरा कोढ़ शुद्ध हो जाएगा। बाइबल में लिखा, उसने कहा, वो अपने नौकर से बहस करने लगा, क्या हमारे देश में नदियां कम है? क्या हमारे शहर में नदियां कम है? क्या वहां पानी की कोई कमी है? फिर मैं यर्दन में ही क्यों? उसने कहा, हे स्वामी, यदि वो तुझसे कोई कठिन काम करने के लिए कहता तो क्या वो तू ना करता? उसने तो फिर छोटा सा काम करा। बाइबल कहती है उसने 1 चुप्पी लगाई और वो देखता है, 2 लगाई और वो खुद को चेक करता है, उसने तीसरी डुबकी लगाई, वो खुद को चेक करता है। ऐसे करते करते जब उसने 7 डुबकियां लगाई, वचन में लिखा वो नरोया हो गया, वो चंगा हो गया, वो शुद्ध हो गया। बाइबल कहती है वो नवजन्मे शिशु के समान उसका शरीर हो गया, साफ हो गया टोटली। याद रखना, परमेश्वर का वचन जो है वो आपके अंदर के कोढ़ को बाहर निकालता है और तुम्हें शुद्ध करता है। ये परमेश्वर के वचन की ताकत है, वो तुम्हारे कोढ़ को खत्म करता है। हो सकता है वो कोढ़ तुम्हें तुम्हारा चमत्कार पाने से रोकता है, हो सकता है वो कोढ़ तुम्हारे चमत्कार में बांधा हो, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा, जैसे अलीशा ने उसे कहा उसने वैसा ही किया और वो शुद्ध हो गया। याद रखना, आज जब तक यदि आप अपनी जिंदगी में मिरेकल को पाना चाहते हैं, अपने चमत्कार को पाना चाहते हैं, अपने अच्छी सेहत को पाना चाहते हैं। आज क्यों एक व्यक्ति बीमार है, काफी देर से बीमार है? वचन में लिखा एक व्यक्ति था जो 38 साल से बीमार था, जिसकी बीमारी को 38 साल हो गए हैं। बाइबल कहती है साल भर साल, समय भर समय परमेश्वर का एक दूत आता और उस दल को, उस पानी के जो सुलेमान के कुंड में था,
जो उसको हिलाता वचन कहता है जो उसमें पहले चला जाता वो चंगा हो जाता। उसकी बीमारी को 38 साल हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि 38 साल में 38 रोगी उससे पहले आकर चंगे हो गए थे, लेकिन अभी भी वो रोगी का रोगी पड़ा था, अभी भी वो बीमार का बीमार पड़ा था, अभी भी वो अपनी बीमारी के हालत में था और बीमारी के हालत में रहते हुए उसे 38 साल हो गए हैं। बाइबल कहती है जब यीशु ने उसे देखा तो यीशु ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे उस पानी में उतारे। उसने कहा, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे इस पानी में उतारे, और जब तक मैं जाता हूं तब कोई मेरे से पहले उतर जाता है और वो चंगा होके चला जाता है, वो शुद्ध होके चला जाता है। लेकिन यीशु ने उसे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? कहता हाँ। उसने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चला जा। वर्ड्स, यीशु ने अपने शब्दों को उसके लिए रिलीज किया। उठ, अपनी खाट उठा और चला जा। जो काम 38 साल से नहीं हुआ, यीशु मसीह के वचन में 38 सेकंड में उसकी जिंदगी में कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन ने उसकी जिंदगी में 38 सेकंड में कर दिया। इसलिए यदि आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में स्थान देते हैं, आज यदि आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं, याद रखना वो वचन आपकी जिंदगी में वर्क करता है, काम करता है। वो ऐसे जगह घेरे नहीं बैठता, वो अपनी क्रिया करता रहता है। तो हम नहीं जानते कि वो वचन कब पूरा होगा, लेकिन एक चीज जान लो, वो बिना पूरा हुए कभी वापस नहीं आएगा। वो बिना पूरा हुए कभी वापस नहीं आएगा। ये परमेश्वर के वचन की ताकत है, ये परमेश्वर के वचन की पावर है। जो वो बोलता है वो करता है, वो होके रहता है। ऐसे बहुत से वचन है जो परमेश्वर ने बोले, बाइबल कहती है वो हुए। कुछ हो रहे हैं और कुछ को आप होते हुए देखोगे, क्योंकि वो उसके मुख के वचन है, क्योंकि वो उसके मुख के वचन है। हालेलुया। उसके वचन में इतनी ताकत है कि वो मौत के बिस्तरों को भी पलट देता है, मौत के दरवाजों को भी बंद कर देता है। चाहे तुम मौत के दरवाजे में भी चला जाओ, परमेश्वर का वचन तुम्हें वहां से भी खींच के लेके आ सकता है। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र जो है वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो जाएगा। ये उसके वचन थे, ये उसके शब्द थे। बाइबल कहती है ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। वो मारा भी गया, गाड़ा भी गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुआ। ये उसके वचन की ताकत थी। तुम्हारे लिए बंद रास्तों को खोल देता है उसका वचन, तुम्हारे लिए एक बदलाव को लेके आता है उसका वचन, तुम्हारे लिए एक परिवर्तन को लेके आता है उसका वचन, तुम्हारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आता है उसका वचन, तुम्हारे लिए एक नई सामर्थ को लेके आता है उसका वचन। बाइबल कहती है उसका जो वचन है वो शक्तिशाली है। हमने इब्रानिया में पढ़ा, बाइबल कहती है उसका जो वचन है वो हथौड़े के समान है, उसका जो वचन है वो आग के समान है, उसका जो वचन है वो तलवार के समान है। इस्तेमाल करो। परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, तू अपने मुंह को खोल, मैं उसे अपने वचनों से भर दूंगा। तो अपने मुंह को खोल, मैं उसे भर दूंगा। अपने वचनों से भरेगा परमेश्वर, ताकि अगर तुम्हारी जिंदगी कहीं पर मरी पड़ी है तो वह अपने जिंदा वचन को तुम्हारे अंदर डाले, नई जिंदगी को ग्रहण करो। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए उसके वचन की अहमियत को जानो। जैसे उस सूबेदार ने कहा, परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आए,
तू यहीं से बोल दे, मेरा नौकर वहां चंगा हो जाएगा। वो उसके वचन की पावर को जानता था कि यीशु को वहां भी जाने की जरूरत नहीं है, यीशु यहीं से बोल देगा, वहां काम हो जाएगा। जो काम परमेश्वर का वचन आपके लिए कर सकता है ना, वो कोई और नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि उसका जो वचन है वो कार्य क्रियाशील है, कार्य करता है, वो काम भी करता है, वो काम करता है। उसने मूसा से कहा, जब इजरायली प्यासे थे, उसने मूसा से कहा, हे मूसा, जा पहाड़ को जाके बोल दे कि हमें पानी की जरूरत है। बाइबल में लिखा, मूसा ने पहाड़ से जाके कहा, उनके लिए पानी का प्रबंध हुआ उस जगह पर। परमेश्वर का वचन आपके लिए आपकी जरूरतों, जो जिस चीज की आपको जरूरत है उसके लिए प्रबंध करता है। वो ये परमेश्वर के वचन में ताकत है कि वो आपके लिए प्रबंध करता है। जिस चीज की आपको नीड है प्रबंध करता है। ये उसका वचन है। आज भी ऐसे लोग, मैंने बहुत से लोगों की जिंदगी में टेस्टमनीज को देखा है, वो लोग जो हमेशा परमेश्वर के वचन को पहल देते हैं, मैंने देखा है उनको कभी भी किसी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होती है। पता क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि शेर बच्चों को कमी हो सकती है, जवान सिंहों को घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के तालिबों को, यहोवा के बच्चों को, यहोवा के बेटियों को अच्छी वस्तु की कभी कभी नहीं होती। ये उसका वचन है। आज यदि आप रो रहे हैं, आज यदि आप चिल्ला रहे हैं, आज यदि आप कुरला रहे हैं परमेश्वर के आगे, रो रहे हैं, आज यदि आप भावुक हैं परमेश्वर के आगे, मैं आपको कह दूं, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कहीं भी कमी हो सकती है, लेकिन यदि उसका वचन आपकी जिंदगी में है तो वो कमी नहीं होगी, वो आपकी कमी को जरूर पूरा करेगा। प्रेज़ गॉड। उसके वचन को पहचानो, उसकी ताकत को पहचानो। उसके वचन में ताकत है, सामर्थ है। बाइबल कहती है वो बंद और गुर्दों को चीर के आर पार हो जाता है। बदल देता है, उसका वचन बदल देता है, जिंदगियां बदल देता है, उसका वचन हालात बदल देता है, उसका वचन कंडीशंस बदल देता है, उसका वचन सोचे बदल देता है। उसने वचन के द्वारा बहुत से चिन्ह चमत्कार, ज्यादातर बहुत से ऐसे बाइबल में चिन्ह चमत्कार हैं जो वचन के द्वारा ही हुए। जिसकी आंखों की जरूरत थी, यीशु ने कहा इफ़्फते अर्थात खुल जा। बाइबल कहती है उस अंधे की आंखें खुल गई। जायरस की बेटी जो मरी थी, यीशु ने कहा तलीता कुमी, जिसका मतलब है बेटी उठ जा। बाइबल कहती है वो उठकर बैठ गई। इट्स द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये परमेश्वर के वचन की ताकत है। पहचानो, इस्तेमाल करो। आज यदि आप पावरलेस फील करते हैं, अपनी जिंदगी में वचन को लेके वचन का इस्तेमाल करो। आपकी जिंदगी भी, आपकी जो लाइफ है वो पावरफुल बन जाएगी। जो वचन मुर्दों की जिंदगी में काम करके उनमें जिंदगी को डाल सकता है, तुम तो फिर जिंदा हो। तुम मुर्दा नहीं हो, तुम तो फिर जिंदा हो। तुम में वो क्या कुछ नहीं कर सकता है, तुम में वो वचन क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो ताकत को पहचानो उसके वचन की और शुरुआत करो। स्थान दो अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को। समय बिताओ परमेश्वर के वचन के साथ। सुनो परमेश्वर के वचनों को, ध्यान दो परमेश्वर के वचनों पर। फिर देखना तुम्हारे लिए किस चीज की कमी होती है। तुम्हारे लिए सब कमियों को परमेश्वर का वचन पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसके वचन की ताकत को पहचानो, अपनी जिंदगी में स्थान दो। याद रखना, हमेशा
वही लोग हारते हैं शैतान से जिनके पास वचन नहीं होता है। वचन तुम्हारी जीत है, ये पावर है उसके वचन में। वचन तुम्हारी जीत है। बाइबल कहती है वो यीशु के पास आया और बहुत से वचन बताने लगा वो यीशु को। बाइबल कहती है यीशु ने वचनों में से जवाब दिए। शैतान को भागना पड़ा। जब आप वचनों के साथ लड़ते हैं, जब आप वचनों के साथ शैतान पर वार करते हैं, आप पर शैतान की उस दुखती हुई नब्ज को भी पहचान जाते हैं। जब आप उसी पर वार करते हैं, उसे भागना पड़ता है आपके सामने से, उसे भागना पड़ता है, उसे जाना पड़ता है आपके सामने से। यू हैव नीड टू वन थिंग, जस्ट वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को। इसलिए वचन में लिखा कि परमेश्वर की जो वचन, जो आत्मा की तलवार है, उसे ले लो ताकि तुम शैतान को मार सको, ताकि तुम शैतान को मार सको, उसका सामना कर सको। बिना तलवार के, बिना वचन के आप कभी भी शैतान का सामना नहीं कर सकते। इसलिए आज बहुत से लोगों की जिंदगियां ऐसी क्यों हैं? आज क्यों वो हारे हुए हैं? आज क्यों वो अपनी जिंदगी में निराशा में है? एक ही चीज की कमी है, परमेश्वर के वचन की कमी है उनकी जिंदगी में। तो वो वचन की ताकत को नहीं पहचानते, वचन की सामर्थ को नहीं जानते, इस्तेमाल नहीं करते हैं उस तलवार का। पहली बात, उनकी जिंदगी में कोई तलवार है ही नहीं। इसलिए स्थान दो परमेश्वर के वचन को, उस तलवार को ग्रहण करो। परमेश्वर का वचन जो तलवार है, पकड़ो उसे और वार करो शैतान के ऊपर, वार करो अपनी बीमारियों के ऊपर, वार करो उन अंधकार की ताकतों के ऊपर, वार करो अपनी लाचारियों के ऊपर, वार करो अपने पाप के ऊपर। जो पाप तुमसे छूटता नहीं उसके ऊपर वार करो परमेश्वर के वचन के द्वारा। मैं एक चीज बता दूं आपको, एक परमेश्वर का दास था। मैं एक स्टोरी बताऊंगा। कहते एक परमेश्वर का दास था और उसकी लाइफ बहुत लो थी, बहुत लो मतलब पाप में थी उसकी जिंदगी। उसकी जिंदगी पाप में थी। उसकी जिंदगी, कौन सा पाप जो उसने अपनी जिंदगी में नहीं किया? कौन सा पाप जो उसने अपनी जिंदगी में नहीं किया? कौन सा चीज है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर का वचन हमें करने के लिए रोकता है और उसने ना की हो? सब कुछ उसने किया। उसने अपनी जिंदगी में नशा किया, व्यभिचार किया, सब कुछ उसने किया। उसकी जो पहले की जिंदगी थी, एक दिन रास्ते से गुजरता है। जब वो रास्ते से गुजरता है तो वो परमेश्वर के वचन वो देखता है। रास्ते में चर्च लगी हुई है और परमेश्वर के वचन को वो सुनता है कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। अपनी जिंदगी को छोड़ो, पाप की जिंदगी को छोड़ो, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है और वो तुम्हें अपनाना चाहता है। उसके जब ये शब्द उसके कान में पड़े, वो चर्च के अंदर गया। जब वो चर्च के अंदर गया और उसने वचन को सुनना स्टार्ट किया, जब उसने वचन को सुनना स्टार्ट किया, उसका हृदय छिदना स्टार्ट हो गया। उसका जब हृदय छिदना स्टार्ट हो गया, उसने निर्णय लेना स्टार्ट किया कि अब से मैं पाप की जिंदगी छोड़ना बंद कर दूंगा। मैं छोड़ दूंगा, अपना पाप की जिंदगी जीना बंद कर दूंगा। अब मैं पाप की जिंदगी में नहीं रहूंगा। मुझे यीशु के लिए जीना है क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। जब वो पास्टर के पास गया, उसने पश्चाताप किया, उसने अपने आप को परमेश्वर के आगे रख दिया। कहता है कि अब मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूं। पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना करी। वो घर जाता, बाइबल पढ़ना स्टार्ट करता, प्रार्थना करता, बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता, करते करते वो एक सेवक बन गया। जब वो सेवक बन गया, उसके क्रूसेड्स, मीटिंग्स, बहुत सारे कहते उसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होने लगे। उसके द्वारा बहुत से जो काम परमेश्वर से वो बोल देता, उसके इतना ज्यादा परमेश्वर के साथ उसका संबंध हो चुका था कि वो अगर परमेश्वर से कह देता, परमेश्वर मैं चाहता हूं
या अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। भाई कहते हैं कि वो लंगड़ा भी खड़ा हो जाता, अंधे को देखना स्टार्ट कर देता, गूंगा बोलना स्टार्ट कर देता। ऐसा उस व्यक्ति के जिंदगी में जबरदस्त अभिषेक आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में पहल दी, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में ग्रहण किया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना स्टार्ट किया। कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि जब क्रूसेड उसका खत्म हुआ, जब उसकी मीटिंग खत्म हुई, और रात को जब वो सोया था अपने घर में, कहते एक हलचल उसके कमरे में हुई। उसके जो घर में हलचल हुई, उसके बर्तन गिर गए, सब कुछ सामान बिखर गया। वो अपने रूम से बाहर आके किचन की ओर आता है, जैसे लाइट ऑन करता है तो सामने वो शैतान को पाता है। उसने कहा, ओ अच्छा शैतान तू है, मैंने सोचा शायद कोई बिल्ली है जिसने मेरे बर्तन गिरा दिए। बता तू यहां पर क्या करने के लिए आया। उसने कहा कुछ नहीं, मैंने देखा पहले तेरी लाइफ क्या थी, तू तो एक पापी है, तू तो एक वचन को ना मानने वाला व्यक्ति था, तू एक पापी है, व्यभिचारी है, नशेड़ी है, तू ये सब कुछ व्यक्ति, ये सब काम किया तू, कैसा व्यक्ति है तू। उसने पूरी लिस्ट दिखाई, शैतान ने जितने उसके पाप लिखे हुए थे उसने सारी की सारी लिस्ट दिखाई। उसने कहा ये देख ले, ये तेरे पापों की लिस्ट है जो तूने किए हुए हैं। क्या सेवक बना पड़ा है तूने तो इतने पाप किए हुए हैं, तूने तो इतना नशा किया हुआ है, इतना व्यभिचार, सब कुछ, कोई काम तूने छोड़ा ही नहीं है, और क्या सेवक बना पड़ा है। वो थोड़ा टाइम के लिए निराश हुआ। अचानक उसके पास परमेश्वर का वचन आता है और वो बाइबल खोलता है। जानते हो वहां पर क्या लिखा था? वहां पर लिखा था, यीशु का लहू हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है। उसे तसल्ली मिली इस वचन के अनुसार, उसे एक नई ताकत मिली इस वचन के अनुसार, और उसने क्या किया, उस शैतान की उस लिस्ट को पकड़ा। कहता अच्छा ये मेरे पाप है ना, और भी है तो ले आ। कहता नहीं मैंने सारे लिखे हुए हैं। शैतान ने कहा नहीं मैंने सारे लिखे हुए हैं, कोई भी नहीं छोड़ा। कहता ठीक है ये ले। उसने उस लिस्ट के ऊपर लिख दिया, यीशु मसीह का लहू मुझे मेरे सब पापों से शुद्ध करता है। और कहते हैं शैतान को उसका घर छोड़कर जाना पड़ा। कहते हैं शैतान यहां से शर्मिंदा होकर निकला। याद रखना, आप शैतान को तभी शर्मिंदा कर सकते हैं जब आपके पास वचन होगा, द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। जब आपके पास परमेश्वर के वचन की ताकत होगी, तब आप परमेश्वर के वचन की ताकत के द्वारा शैतान को शर्मिंदा कर सकते हैं। और उसने कहा यीशु का लहू मुझे मेरे पापों से शुद्ध करता है। कहते हैं शैतान उसी समय उसके सामने से निकल गया। ये परमेश्वर के वचन में ताकत है। शैतान वहां खड़ा नहीं रहता है जहां परमेश्वर का वचन होता है। इसलिए जब तक आपके पास वचन नहीं, आप कभी भी शैतान के साथ लड़ नहीं सकते। खुद को तैयार करो, अपने आप को वचनों से भरो। परमेश्वर तो चाहता है तुम्हें वचनों से भरना, इसलिए उसने कहा अपने मुंह को खोल, मैं उसे भर दूंगा। वो कोई चीज नहीं डालेगा तुम्हारे मुंह में, वचन डालेगा, ताकि जब तू बोले काम होना स्टार्ट हो, ताकि जब तू बोले वर्क होना स्टार्ट हो, ताकि जो तू बोले वो हो जाए। परमेश्वर ऐसा चाहता है, वो तुम्हारे जिंदगी में ऐसे वचनों को रखना चाहता है, तुम्हारे मुंह में ऐसे वचनों को डालना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को पहल दो, स्थान दो परमेश्वर के वचन को, क्योंकि जो उसका वचन है वो पावरफुल है, ताकतवर है उसका वचन। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करनी चाहूंगा। आंखों को बंद करिए, मैं प्रार्थना करता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज तक शैतान इनको निराशा में लेके आया, आज तक शैतान इनकी कमियों को इनके सामने लेके आया,
आज तक शैतान इनकी मूर्खताओं को इनके सामने लेके आया। बाइबल कहती है मैंने निर्बलों को चुन लिया, मैंने मूर्खों को चुन लिया, यही आपका वचन कहता है, ताकि वो उनको शर्मिंदा करे, बुद्धिमानों को शर्मिंदा करे, वो बलवानों को शर्मिंदा करे। बेशक मेरे खुदावन शैतान बहुत से दोष हम पर लगाता है, लेकिन बाइबल कहती है यीशु का लहू हमें सब दोष से, पापों से, लाचारियों से, बीमारियों से आजाद करता है। और मैं प्रार्थना करता हूँ यदि ऐसा इनकी जिंदगी में है तो यीशु आज आपका लहू आए, और ये मैं वचन इनके लिए छोड़ता हूँ। आपका लहू इन्हें शुद्ध करे मेरे परमेश्वर, आपका लहू इन्हें आजाद करे मेरे परमेश्वर, आपका लहू इन्हें फ्रीडम में लेके आए मेरे परमेश्वर, आपका लहू इनके ऊपर डिलीवरेंस को लेके आए, आपका लहू इनके ऊपर प्रभु फ्रीडम को लेके आए मेरे परमेश्वर। और मैं आपकी ग्रेस को, वचन की सामर्थ को, वचन की ताकत को इनके ऊपर आई वुड रिलीज राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेस करें, यीशु के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।